नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग में जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं और जिन प्रश्नों को दोस्तों आपको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूं। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। तो आइए दोस्तों देखते हैं रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए प्रश्न है, अक्षरों का क्रम बिना बदले तथा प्रत्येक अक्षर का उपयोग सिर्फ एक बार करते हुए हार्टलेस HEARTLESS शब्द को कितने स्वतंत्र शब्दों में विभाजित किया जा सकता है। अब प्रश्न को थोड़ा सा समझिए, प्रश्न कह क्या रहा है और आपको करना क्या है। ठीक है, यहां पे दोस्तों एक शब्द दिया है, शब्द है क्या, हार्टलेस है। ठीक है, और इसको कह रहा है कितने स्वतंत्र शब्दों में विभाजित किया जा सकता है। और ऊपर वाला भी ध्यान दीजिएगा, कहा है अक्षरों का क्रम बिना बदले तथा प्रत्येक अक्षर का उपयोग सिर्फ एक बार करते हुए। ये भी ठीक है, एक अक्षर का एक ही बार यूज करना है। ठीक है, और अक्षरों का क्रम भी नहीं बदलना है। ठीक है, अक्षरों का क्रम बिना बदले और क्या करें, कितने स्वतंत्र शब्दों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कितने इससे शब्द बन सकते हैं, ये चीज कह रहा है। तो इसको दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे अगर जो आपके पेपर में इस टाइप का प्रश्न आ जाएगा तो देखिए इसमें हम कितने शब्द बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शब्द बनाना है। ठीक है, ये नहीं बोल देंगे कि एक ही शब्द बन जाएगा हार्टलेस, एक भी शब्द नहीं। ठीक है, यानी कि एक ही शब्द बनेगा, ऐसे ऐसे आपको जवाब नहीं देना है। ठीक है, क्या करना है दोस्तों, देखिए इसमें छोटे छोटे पार्ट में विभाजित करना है। एक शब्द इसमें बन जाएगा ही, HE होता है कि नहीं, ही होता है नहीं मन हुआ। ठीक है, क्या होता है, ही होता है, तो ही एक शब्द हो गया। ठीक है, एक शब्द तो ये बन गया। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, ART आर्ट, एक शब्द ये भी होता है ना आर्ट। ठीक है, ART ये भी एक शब्द हो गया। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, LESS लेस, ये भी क्या होता है दोस्तों, ये भी एक शब्द होता है। तो कुल कितने स्वतंत्र शब्दों में विभाजित हो सकता है दोस्तों हार्टलेस, तो कुल 3 स्वतंत्र शब्दों में विभाजित हो सकता है। 3 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या दोस्तों इसमें हम अक्षरों का क्रम बदले हैं, नहीं बदले, और प्रत्येक अक्षर का सिर्फ हम लोग एक ही बार यूज किए हैं। और कितने स्वतंत्र शब्दों में विभाजित हो गया, तो 3, यानी 3 शब्द इससे बनाए जा सकते हैं, ही और आर्ट और लेस। ठीक है, ये यानी कि हार्टलेस से ये नहीं आप एक ही बार जोड़ देंगे, हार्ट एक हो जाएगा, लेस हो जाएगा, 2 ही होगा, नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा बनाना है। ठीक है, ये प्रश्न कहने का मतलब है। ठीक है, तो कितने शब्दों में बनाया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, तो कुल 3 शब्दों में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और ये दोस्तों सेट पैटर्न का प्रश्न है, परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन इस टाइप के हमेशा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करिए। और जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। बेल आइकन दोस्तों ऑन रहेगी तभी आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी, क्योंकि दोस्तों मैं उन्हीं प्रश्नों को कराता हूं जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। ठीक है, और आप कमेंट करके लास्ट में जरूर बताया करिए कि इन 5 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो देखिएगा दूसरा प्रश्न है, अगर डक DUCK को D4U1 C3K1 लिखा गया है तो माइक MIKE शब्द का आखिरी अंक क्या होगा। माइक का आखिरी अंक पूछ रहा है। जैसे दोस्तों यहाँ पे डक का K का आखिरी अंक क्या है, 1 है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे दोस्तों E का आखिरी अंक क्या होगा, ये चीज पूछ रहा है। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा दोस्तों ये डक को कैसे D4U1 C3K1 लिखा है। ठीक है, ये चीज पहले क्लियर करना पड़ेगा। तो देखिएगा दोस्तों ये कैसे लिखा है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले आप नंबरिंग कर लीजिए। डी दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। ठीक है, यू कितने नंबर पे आता है दोस्तों, यू आता है 21 पे। ठीक है, सी कितने नंबर पे आता है, तो 3 नंबर यानी तीसरे नंबर पे। और के दोस्तों कितने नंबर पे आता है, तो 11 नंबर पे। तो ये क्या लिखा है दोस्तों, डक को क्या लिखा है, डी को देखिएगा यहाँ पे D4 लिखा है, यानी कि क्या किया है दोस्तों, D4 यानी क्या है, ये 4 नंबर पे आता है तो D4 लिख दिया। चलिए ठीक है, यू कितने नंबर पे आता है दोस्तों, यू आता है आपका 21 पे, लेकिन U1 लिखा है, ऊपर ध्यान दीजिएगा U1 लिखा है, यानी किया क्या है, जो 2 अंकों वाला दोस्तों शब्द है यानी अक्षर है दोस्तों, जो 2 अंकों वाला अक्षर है उसका आखिरी अंक लिख रहा है। ठीक है, यू को क्या लिखा, 21 ने U1 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद
क्या है दोस्तों, सी को क्या लिखा है, C3 लिखा है, एक ही अंक का है तो इसे दोस्तों क्या किया है, C3 ही लिख दिया है। और उसके बाद दोस्तों के कितने नंबर पे आता है, के दोस्तों 11 नंबर पे आता है तो K1 लिखा है, यानी के का आखिरी अंक उठाया है। ठीक है, क्या लिखा है दोस्तों, K1 लिखा है। समझिएगा यहाँ पे क्या किया दोस्तों, D4U1 C3K1, यानी कि जो दो अंकों वाला अक्षर है उसका दोस्तों आखिरी अंक क्या कर रहा है, लिख रहा है। ठीक है, तो आपको इसके लिए इस प्रश्न में ज्यादा कुछ नहीं करना है। ई तो आपको पता ही दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। ठीक है, और ये 2 अंक वाला नहीं है, एक ही अंक वाला है, तो इसका आखिरी अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। इसका आखिरी अंक क्या होगा, 5 होगा। अगर जो यही प्रश्न रहता, पूरी कोडिंग पूछ लेता, तो भी हम इसको लिख सकते थे। यम दोस्तों कितने नंबर पे आता है, तो आप बोलेंगे यम आता है 13 नंबर पे। और दोस्तों आई कितने नंबर पे आता है, तो आई दोस्तों 9 नंबर पे आता है। और के दोस्तों कितने नंबर पे आता है, तो के आपका 11 नंबर पे आता है। और ई कितने नंबर पे आता है, तो 5 नंबर पे। तो इसको हम पूरा अगर जो कोडिंग करने के लिए कहूं तो कैसे आप लिखेंगे दोस्तों, एम 13 की जगह पे क्या लिखेंगे, आखिरी अंक लिखेंगे M3। उसके बाद आई है, एक ही अंक का है दोस्तों 9, तो I9। उसके बाद के दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है, तो इसका हम आखिरी अंक लिखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, K1 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, E5 हो जाएगा। ठीक है, E 5 नंबर पे आता है और 5वें अंक। ठीक है, तो आखिरी अंक इसका 5 ही होगा, एक ही अंक का है। तो ठीक है, तो इसका इसमें पूछ क्या रहा है, सिर्फ यही पूछ रहा है आखिरी अंक क्या होगा, तो आखिरी अंक 5 हो जाएगा। और 5 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के प्रश्न आएगा आपके पेपर में, आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ये भी सेट पैटर्न का प्रश्न है, और इस टाइप के प्रश्न भी हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये तो आपको मैं पूरी कोडिंग करके दिखाया, लेकिन प्रश्न देखिएगा पूछ क्या रहा है, का आखिरी अंक यानी माइक शब्द का आखिरी अंक क्या होगा। यहाँ पे जो ई है, E5, यानी क्या होता है 5, ई का मतलब कितने नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे आता है, और एक ही अंक होता है, तो 5 इसका आखिरी अंक हो जाएगा। आप ऐसे डायरेक्ट आंसर दे देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इस टाइप के प्रश्न आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। वेन डायग्राम का प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न कह रहा है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम बनाना है, किसका बनाना है, तो मेढक, बिल्ली, कुत्ता का। दोस्तों आपको पहले भी बताया हूं और फिर से बता रहा हूं, वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके पेपर में कभी भी प्रश्न आएगा तो आपको करना क्या है, जो शब्द दोस्तों दिए गए रहते, जैसे इसमें शब्द दिया गया है मेढक, बिल्ली, कुत्ता। ठीक है, मेंढक, बिल्ली, कुत्ता, ये 3 शब्द दिए गए। इन्हीं शब्दों पे दोस्तों आपको विचार करना होता है कि ये शब्द एक दूसरे से कैसे संबंधित है। बस ये चीज अगर जो आप दोस्तों क्लियर कर लेंगे तो इस टाइप के प्रश्नों को आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर लेंगे। और इसको क्या किया जाता है दोस्तों, वेन डायग्राम के जो भी प्रश्न होते हैं उसको सर्कल से प्रदर्शित किया जाता है, यानी गोला बना के प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा इसको हम कैसे आप डिफाइन करेंगे, यानी कैसे दोस्तों परिभाषित करेंगे कि ये अलग अलग है या एक जैसे हैं, यानी कैसे इनका संबंध निकालेंगे, मेढक का, बिल्ली और कुत्ता का। ठीक है, तो इनमें विचार करना होता है। यहां पे दोस्तों ज्यादातर स्टूडेंट ये सोच लेते हैं, देखिएगा कहां पे गलतियां करते हैं ये भी बता देता हूं। सोच लेते हैं मेंढक ऐसा जीव है दोस्तों, ये पानी में भी रहता है और जमीन पे भी चलता है, तो इसलिए अलग हो जाएगा। और बिल्ली, कुत्ता दोस्तों एक जैसे हैं, ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन ऐसा देखेंगे तो आपको क्या होगा दोस्तों, कोई ऑप्शन ऐसा नजर नहीं आएगा जो एक जैसे हो। ठीक है, इस प्रकार से कोई नहीं। इसको आप क्या सोचेंगे, पहले आपको इसमें रिलेशन कैसे ढूंढना है, मेढक का बिल्ली से किस प्रकार से संबंध है, या मेढक का कुत्ता से किस प्रकार से संबंध है, या कह लीजिए दोस्तों बिल्ली का कुत्ता से किस प्रकार से संबंध है, या बिल्ली का दोस्तों मेढक से, या कुत्ता का कह लीजिए दोस्तों बिल्ली से या मेढक से किस प्रकार से संबंध है। ठीक है, इनमें आपस में कोई संबंध है या नहीं है, ये चीज आपको दोस्तों सोचना है। ठीक है, तो आप अगर जो थोड़ा सा भी ध्यान लगाएंगे तो इनमें कोई आपस में संबंध नहीं है, या किसी प्रकार से एक दूसरे से ये संबंधित नहीं है। मेढक का काम अलग होता है, बिल्ली का भी काम अलग है, और कुत्ता का भी काम अलग है, यानी कि ये सब अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसका सर्कल किस टाइप से बनेगा, यानी वेन डायग्राम किस टाइप से बनेगा, ये एक मेंढक का हो जाएगा, दूसरा बिल्ली का और तीसरा कुत्ता का। मेंढक का, एक बिल्ली का, कुत्ता का, यानी तीनों सर्कल जो होगा दोस्तों वो अलग अलग होगा। अलग अलग देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे 2 ऊपर किया है 1 नीचे किया, नहीं, ये ऐसे कोई मतलब नहीं है। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, कहने का मतलब है बना सकता हूं वेन डायग्राम, मेंढक ऐसे बना दूंगा, बिल्ली यहां, कुत्ता यहां, ऐसे कुछ नहीं। कहने का मतलब है अलग अलग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी सब अलग अलग प्रकार के ये जीव जंतु है, यानी कि पशु है। ठीक है, जो भी है। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, मेंढक अलग है, कुत्ता अलग है, बिल्ली अलग है, तो इसका वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी की तरह बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर
कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिएगा दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है पढ़िएगा। अगर मिंट MINT को 3940 लिखा गया है तो टेल TALE का कोड होगा, यानी कोड क्या होगा ये चीज बताना है। टेल को हम कैसे लिखेंगे, जिस प्रकार से दोस्तों हमने मिंट को लिखा है ना उसी प्रकार से हम टेल को भी लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे तो पहले आपको करना क्या है दोस्तों, मिंट MINT को हम देखेंगे कैसे 3940 लिखा है। ठीक है, ये चीज आपको पता लगाना है। ठीक है, और इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है, पहले आप कोडिंग करेंगे। यम दोस्तों कितने नंबर पे आता है, यम आता है 13 नंबर पे। आई दोस्तों कितने नंबर पे आता है, आई आपका आता है दोस्तों 9 नंबर पे। एन कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 14 नंबर पे आता है। और टी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 20 नंबर पे। लेकिन इतना को ये लिखा क्या है दोस्तों, 3940 लिखा है। यानी किया क्या है दोस्तों, देखिएगा ये 13 कितने अंकों का है दोस्तों, 13 कितने अंकों से मिलके बना है, 1 और 3 दो अंकों से। अगर जो मैं बोलूं दोस्तों 1 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, 1 और गुणे 3 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 3 हो जाएगा। 9 एक ही अंक का है तो हम 9 लिख देंगे और 14 है तो इसको भी आपस में गुणा कर दीजिए। जो दोस्तों 2 अंकों वाला है उसे क्या करना है, 1 अंक में बना लेना है, यानी आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, 1 14 यानी 1 और 4 14 क्या है दोस्तों, 1 गुणे 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 4 हो जाएगा। और 20 कितने अंकों वाली संख्या है दोस्तों, 2 अंकों वाली संख्या। इसे भी क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। 2 गुणे 0 करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 में 0 से गुणा करेंगे। किसी भी संख्या में दोस्तों 0 से गुणा किया जाता है तो वो 0 हो जाता है। तो 2 में 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। देखिएगा ज्यादातर स्टूडेंट यही सोच लेते हैं 2 में 0 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, 0 से किसी भी संख्या में गुणा किया जाता है तो संख्या 0 हो जाती है। ठीक है, उसका मान क्या होता है, 0 होता है। बेसिक वाले चैनल पे बताया हूं ना ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये 3940 देखिए, यहाँ पे भी 3940 ऊपर क्या है, ऊपर देखिए 3940 है ना, ये चीज आपको मिल रहा है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे दोस्तों, अगले का भी कोड करेंगे। ठीक है, कैसे, टी दोस्तों कितने नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आता है दोस्तों, ए पहले नंबर पे आता है 1 नंबर पे। ठीक है, यल कितने नंबर पे आता है दोस्तों, जे के यल 12 नंबर पे आता है। और ई कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 5 नंबर पे आता है। ठीक है, कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 5 नंबर पे। इसे भी क्या करेंगे दोस्तों, जो 2 अंकों वाला है उसे हम 1 अंक में कर लेंगे। यानी 20 कितने अंकों वाली है, 2 अंकों वाली है तो इसको 2 गुणे 0 कर लेंगे। 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे या किसी संख्या से 0 में गुणा करें, कहने का मतलब एक ही है। ठीक है, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 है तो 1 ही रहेगा। और 12 में 1 into 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 एकम 2 या 1 2 2, यानी कि ये 2 हो जाएगा। और 5 एक ही अंक वाला है तो 5 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, 0 1 2 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 0 1 2 5 किस ऑप्शन में दिया है तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और सेट पैटर्न का प्रश्न है और हमेशा पूछा जाता है। और आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो उस चैप्टर का नाम नीचे आप जरूर कमेंट कीजिएगा। उस चैप्टर से भी मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा दूंगा और बेसिक से पढ़ा दूंगा ताकि आपको सारे चैप्टर क्लियर हो जाए। ठीक है, चैप्टर का नाम आपको सिर्फ कमेंट करना है किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो। देखिएगा पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। ये सीरीज दोस्तों एक दी गई है और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सीरीज से रिलेटेड आपके पेपर में भी कभी प्रश्न भी आएगा, कभी भी प्रश्न आएगा। तो पहले क्या करना है, सीरीज की संख्याओं को ध्यान से देखना है कि कैसे आगे बढ़ रही है। ध्यान से कहने का मतलब है ये नहीं आप करने लगेंगे 13 के बाद 35 हुआ 57 इसे ऐसे ऐसे नहीं, आपको ऐसे नहीं सोचना है। आपको धीरे धीरे देखना है। 13 है, 35 है, 57 है, 79 है, 911 है। उसके बाद क्या है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसको क्या करना है दोस्तों, पहले इस प्रश्न को आप क्या करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और 2-4 मिनट के टाइम ले लीजिए और अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को आप देखिएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं इसे कैसे करना है। थोड़ा सा अगर जो दोस्तों ध्यान लगाएंगे, यहाँ पे 13 दिख रहा है ना, 35 दिख रहा है, यहाँ 57, 79 और फिर क्या दोस्तों 911 ऐसे दिख रहा है ना संख्या। तो थोड़ा सा अगर जो दोस्तों आप ध्यान लगाएंगे तो यहाँ आपको ये नहीं करना है 13 के बाद 35 5 57 उसके बाद दोस्तों 79 911 इतना कैसे
कैसे बढ़ा, ये सब नहीं, यहीं पे आप दोस्तों डिस्टर्ब हो जाएंगे। यहाँ पे 79 के बाद दोस्तों 911 कैसे, यानी कि 911 कैसे लिख दिया, ठीक है, ये चीज आपको नहीं करना है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान लगाना है। देखिए क्या करना है, एक के बाद दोस्तों क्या है, 13 में पहला संख्या क्या है, एक के बाद दोस्तों 3, समझिएगा, 3 के बाद दोस्तों इसका पहला संख्या 5, उसके बाद 5 के बाद दोस्तों 7 के बाद दोस्तों क्या है 9 के बाद क्या होगा दोस्तों 11, ठीक है, समझिए। अभी इसमें दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, ये नहीं कि 13 को 13 के बाद 35, नहीं, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 होगा। फिर देखिए 13 में अब लास्ट वाला संख्या ले चलेंगे, 3 के बाद दोस्तों क्या है 5, 5 के बाद दोस्तों क्या है 7, 7 के बाद दोस्तों क्या है 9, 9 के बाद दोस्तों क्या है 11, और 11 के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा 13। इसका आंसर दोस्तों क्या होगा 1113, यानी कि 11 13 इसका आंसर हो जाएगा। 11 13 किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, और ज्यादातर स्टूडेंट इस प्रश्न को बहुत बार छोड़ ही चुके हुए हैं, ठीक है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, और ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आता है। रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, रीजनिंग में ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, बस आपको करना क्या है, दिमाग लगाना है। इसीलिए कहता हूं क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा, नजर आने लगेगा, ठीक है, तो ध्यान से देखना भी सीख जाइए। देखिए इसका आंसर आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा कैसे ये सीरीज आगे बढ़ी है। तो 11 के बाद क्या हो गया है 13 हो गया है, यानी कि 11 13 इसका आंसर सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा, ठीक है दोस्तों।